नमस्कार। मेरा नाम गोपाल दत्त है। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आइए आज हम बात करते हैं 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जिसको हम स्वयं के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। आज इस विषय पर हम बात करेंगे आंतरिक शांति और सहनशीलता हेतु आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस का क्या रोल है, उनका क्या योगदान है। हम किस तरीके से स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं और जो इनर पीस और रेजिलियंस के जो माध्यम हैं उनको विकसित कर सकते हैं। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आध्यात्मिकता क्या है और वेलबींग क्या है। हम रेजिलियंस से क्या समझते हैं, इसका आज के आधुनिक कार्यस्थलों में क्या योगदान है। इसके साथ ही हम बात करेंगे किस प्रकार से जो आध्यात्मिकता है वो सहनशीलता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे आध्यात्मिक अभ्यास किसी व्यक्ति की उत्पादकता को कैसे बढ़ाते हैं और आंतरिक शांति और सहनशीलता के मार्ग में क्या क्या चुनौतियां हैं, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता, आंतरिक शांति और सहनशीलता के क्या लाभ हैं, कार्यस्थल में उत्पादकता को लेकर के उनके क्या प्रभाव हैं, और यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह आंतरिक रूप से विकसित हो रहा है, वह आध्यात्मिक अभ्यास कर पा रहा है, उनका जो रूपांतरण है, उनका जो संकेत है, वह इन संकेतों की पहचान किस प्रकार कर सकता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिछले व्याख्यान में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। हम मुख्य रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता और आधुनिक कार्यस्थलों में उसकी ज़रूरत और समझ के बारे में बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ पिछले व्याख्यान में हम बात कर रहे थे पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आत्म जागरूकता और आंतरिक चिंतन की क्या भूमिका हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता और वेलबींग को हम किस तरह से देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते कार्यस्थल परिवेश में बढ़ते दबाव और नई नई चुनौतियां कर्मचारियों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। ऐसे वातावरण में बेहतर कार्य करने के लिए केवल तकनीकी दक्षता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे में मानसिक संतुलन, सहनशीलता और आंतरिक शांति की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का जो महत्व है वो आधुनिक कार्यस्थल परिवेश में सकारात्मक बदलावों हेतु बहुत बढ़ गया है। आध्यात्मिकता से आशय केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविकास, आत्म जागरूकता और जीवन के उद्देश्यों को गहराई से समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान, योग, प्राणायाम, प्रार्थना अथवा कृतज्ञता जैसे आध्यात्मिक अभ्यास करता है तो उसका मन शांत रहता है और वह तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी बहुत संतुलित होकर निर्णय ले सकता है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के नियमित अभ्यास से न केवल पर्सनल वेलबींग बढ़ता है, व्यक्तिगत कल्याण बढ़ता है, बल्कि व्यक्ति की उत्पादकता और उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार जीवन में सहनशीलता, लचीलापन जिसको हम कह सकते हैं, रेजिलियंस, इसका बहुत महत्व है। सहनशीलता वह क्षमता है जिससे व्यक्ति असफलताओं, आलोचनाओं अथवा कठिन परिस्थितियों के बाद भी पुनः सशक्त होकर आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, सहनशीलता व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
ये केवल अभ्यास नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कार्यस्थल पर आने वाले तनाव और संघर्षों का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सकता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिकता किसी भी कार्यक्षेत्र में सहयोग, टीम वर्क और पारस्परिक विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुलित और शांत रहता है, वह न केवल अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है, बल्कि कार्यक्षेत्र संस्कृति अर्थात वर्क प्लेस कल्चर में भी बहुत सकारात्मकता बनाए रखता है। आज हम इसी विषय को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है, आखिर आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ इत्यादि के संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। जो लोग आस्तिक नहीं हैं, क्या उनके लिए आध्यात्मिकता का कोई महत्व नहीं है? जी नहीं। स्पिरिचुअलिटी हमें अपने अंदर झांकने का एक अवसर देती है, हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपने अस्तित्व, उद्देश्यों और जीवन मूल्यों को समझने की प्रेरणा देती है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, इत्यादि तरह के सवाल और इनके जवाब देने का एक प्रयास इस माध्यम से हम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वेलबींग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति न केवल रोग मुक्त होता है, बल्कि अपने जीवन में मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक संतुलन के साथ संतुष्ट भी रहता है और स्वयं को खुशहाल महसूस करता है। स्पिरिचुअलिटी और वेलबींग के बीच एक बहुत ही गहरा और सकारात्मक संबंध है, जहां आध्यात्मिकता संपूर्ण कल्याण को कई तरीकों से प्रभावित करती है, जिनमें मुख्य रूप से उद्देश्य की भावना, सेंस ऑफ पर्पस। हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता जीवन को एक बड़ा दृष्टिकोण प्रदान करती है। जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो उसे चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। यह भावना अकेलेपन और निराशा को कम करती है, जिससे व्यक्ति को मानसिक ऊर्जा मिलती है और वह अपने कार्यक्षेत्र में और बेहतर कर सकता है। इसके अलावा तनाव और चिंता में कमी। विभिन्न आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस मन को शांत करने में मदद करती हैं। यह अभ्यास व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है, जिससे भविष्य की चिंता कम होती है और तनाव कम होता है। इसी कड़ी में इस प्रकार के प्रैक्टिसेस से सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। आध्यात्मिकता कृतज्ञता, करुणा, क्षमा, दया जैसी सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करती है, जिससे व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है और भावनात्मक कल्याण में वृद्धि होती है। इमोशनल वेलबींग उसका स्ट्रांग होता है। इसके अलावा बेहतर सामाजिक संबंध। आध्यात्मिकता बेहतर सामाजिक संबंधों के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। हम कह सकते हैं आध्यात्मिकता केवल एक विश्वास प्रणाली नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है, जो किसी व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करती है। यह हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अंदर से शांत, मजबूत और संतुष्ट रहने की प्रेरणा प्रदान करती है। आइए अब बात करते हैं रेजिलियंस के बारे में। सहनशीलता से क्या आशय है? वर्क प्लेस के कंटेक्स्ट में हम सहनशीलता का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? सहनशीलता का निर्माण व्यक्ति अपने अंदर किस तरीके से कर सकता है, इसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे। किसी व्यक्ति की वह मानसिक,
भावनात्मक और शारीरिक क्षमता जिसके द्वारा वह जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों जैसे तमाम प्रकार की चुनौतियों, असफलताओं और तनाव आदि का सामना करते हुए सशक्त रूप से आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करे रहता है। हम कह सकते हैं यह सहनशीलता का एक बेहतरीन नमूना है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पर हमारे युवाओं के पास समय का अभाव है, सहनशीलता बहुत आवश्यक है। शिक्षा हमें सहनशीलता सिखाए, ऐसी शिक्षा हमारी होनी चाहिए। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को तमाम कठिन से कठिन समय में भी अंदर से कमज़ोर होने से बचाती है और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। आज के जीवन की अगर हम बात करें, हर व्यक्ति चुनौतियों से भरा पड़ा है। व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने के लिए ठीक उस प्रकार अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है जैसे कोई भयंकर आंधी में कमज़ोर जड़ों वाला पेड़ जड़ सहित उखड़ जाता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह आंधी में झुक तो जाता है परंतु जड़ों के साथ उखड़ता नहीं है। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में जो सहनशीलता है, जो लचीलापन है, जिसको हम रेजिलियंस कह रहे हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कह रहे हैं, वो हमारी वो गहरी जड़ें हैं जो जीवन में आने वाले झंझावातों को सहन करने के लिए हमें विपरीत समय में भी मजबूती से खड़े रहने का हौसला प्रदान करती हैं। अब बात करेंगे जीवन में सहनशीलता बनाए रखने के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। सर्वप्रथम आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं और विचारों को जो समझना, अपनी प्रतिक्रियाओं की समझ होना, यह आत्म जागरूकता है। इसके साथ साथ आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तनावपूर्ण स्थितियों को कैसे हैंडल किया जाए, शांत और संतुलित रहकर कैसे निर्णय लिया जाए, आत्मनियंत्रण हमें यह सिखाता है। यदि आप अपने जीवन में सहनशीलता बनाए रखना चाहते हैं तो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। इसके अलावा समस्या समाधान का आपका कौशल आपको रेजिलिएंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, आप समस्या समाधान में अपने आप को निपुण बनाएं। समस्याओं का हल कैसे ढूंढा जाए, इस तरह की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सहयोग जैसे आपके परिवारजनों, आपके मित्रों, आपके सहकर्मियों इत्यादि से भी आपको सहायता लेना और सहायता देना सहनशील व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अब बात करेंगे अगर वर्क प्लेस पर हम सहनशीलता के महत्व को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं कि अगर हमारे व्यक्तित्व में सहनशीलता के गुण मौजूद हैं। आप अपने काम के दबाव और तनाव को संभाल सकते हैं। इस तनाव का आपके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। आप असफलताओं के बाद भी अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में सफल होंगे। एक सहनशील व्यक्तित्व टीम वर्क और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति की और संस्था की उत्पादकता और कार्य गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा संपूर्ण वर्कप्लेस कल्चर को एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे आध्यात्मिकता सहनशीलता को विकसित करने में क्या भूमिका निभाती है, किस प्रकार से आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, रेजिलिएंट जो व्यक्तित्व है उसके निर्माण में भूमिका निभाती है। दोस्तों, आध्यात्मिकता ध्यान आदि साधनों के अभ्यास द्वारा मन को शांत कर
भावनात्मक स्थिरता लाती है, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति संयमी और सहनशील बना रहता है। कई अवसरों में यह देखा गया है, आध्यात्मिकता व्यक्ति में एक्सेप्टेंस की भावना विकसित करती है, जो कई बार व्यर्थ की चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो होना है होकर रहेगा, मुझे अपना कर्तव्य ठीक से करना चाहिए। इस तरह की सोच व्यक्ति को आंतरिक शांति और शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति सहनशील और सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ता है। इसी प्रकार नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं को पहचानता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में भी व्यक्ति को सक्षम बनाती है। आध्यात्मिकता सहनशीलता के साथ साथ ग्रोथ मानसिकता विकसित करने में भी सहायता करती है, जिससे व्यक्ति चुनौतियों को अवसर के रूप में देखने का दृष्टिकोण तैयार कर पाता है। हम कह सकते हैं, आध्यात्मिकता किसी व्यक्ति में सहनशीलता की भावना और उसके भावनात्मक संतुलन के साथ अनुकूलन क्षमता भी विकसित करने में मददगार होती है। अनुकूलन क्षमता का आशय है एडेप्टेशन से। अचानक से आपका जो कोजी परिवेश है वो बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपका जॉब जहाँ आप कर रहे हैं लोकेशन चेंज होगी, आपका इमीडिएट बॉस चेंज हो जाता है। तो अचानक से जो बदलाव जीवन में आते हैं, बदलाव को आसानी से स्वीकार कर पाना संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिकता है वो व्यक्ति में एडेप्टेशन और इमोशनल बैलेंस भी तैयार करती है, जिससे वर्तमान कार्यस्थल परिवेश जहाँ पर आप कार्यरत हैं या कार्यरत होने वाले हैं, उस पर जो व्यर्थ का तनाव है वह दूर हो सकता है। अब बात करेंगे आध्यात्मिक अभ्यास किसी व्यक्ति की उत्पादकता को कैसे बढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे हम बात कर रहे थे, ध्यान, योग, प्राणायाम इत्यादि, इस तरह के अभ्यास व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता को जागृत करने में सहायक होते हैं। इससे व्यक्ति स्वयं को ऊर्जावान महसूस करता है। इससे न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि व्यक्ति की जो उत्पादक क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। इसमें कुछ बिंदु आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में वृद्धि। ध्यान मन को शांत कर अनावश्यक विचारों को नियंत्रित करता है। जब मन विचलित नहीं होता तो व्यक्ति अपने कार्य पर और बेहतर फोकस कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन 10 मिनट का ध्यान करने से अनुमानतः उसकी कार्यकुशलता और समस्या समाधान की जो क्षमता है उसमें आशातीत वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तनाव और चिंता में कमी लाते हैं। आप नित्य योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, श्वसन को नियंत्रित कर तनाव हार्मोन के स्तर को कम कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव घटने से व्यक्ति शांत और स्थिर मन से कार्य करता है। समय प्रबंधन और अनुशासन में सुधार। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस व्यक्ति में अनुशासन विकसित करते हैं, डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, और इसके साथ साथ नियमित अभ्यास करने से दिनचर्या भी सुव्यवस्थित होती है और समय का सही उपयोग भी होता है। आप ऊर्जावान बने रहते हैं। हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, जो भी शिक्षार्थी इस कोर्स को एडॉप्ट किए हुए हैं, कि आप लोग भी अपने जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप जिस भी धर्म के हैं, आपके पास जो भी आध्यात्मिक अनुभव हैं, उसमें योग आप कर सकते हैं, उसमें आप इस तरह के अभ्यास कर सकते हैं कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। जो ऐसे विचार हैं जो आपको नकारात्मकता प्रदान करते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। एक और अभ्यास में हमने माइंडफुलनेस में इसकी बात करी है।
इसके पूर्व के व्याख्यान में इस पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ जब आप समय प्रबंधन करना जान जाते हैं तो एक और नई चीज़ आपके जीवन में वृद्धि उसकी होती है, जिसका नाम है कार्यों की प्राथमिकता। यह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी के पास हर रोज़ 24 घंटे उपलब्ध हैं। यह हमारी कौशलता का परिचायक है कि हम उन 24 घंटों का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को तय करने में निपुण है और उन्हें समय के अनुसार पूरा करने की क्षमता रखता है, तो यह निश्चित है उसे समय पर उपलब्धि, उसके जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति समय के बाउंडेशन में, समय के तहत बाउंड टाइम के अंदर पूरी जरूर होगी। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक अभ्यास हैं वह सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास से सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, निराशा, क्रोध, यह धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होते जाते हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाता है और टीम वर्क की भावना पैदा करता है, जिससे संस्थागत रूप से भी उत्पादकता में वृद्धि होती है और व्यक्तिगत रूप से भी आपकी उत्पादन जो क्षमता है वह वृद्धि पाती है। इसी प्रकार शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य में सुधार। कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है। योग और ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे व्यक्ति सदैव ऊर्जावान महसूस करता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो कहा जा सकता है कि आप अपने कार्य में निरंतरता बनाए रख सकते हैं। आपकी कार्य के प्रति सक्रियता बढ़ती रहेगी, जिससे ओवरऑल आपकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। धन्यवाद।